शिवरात्रि, शिव और शक्ति के अमर प्रेम की कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर श्वेत बर्फ की चादर बिछी थी। चारों ओर सन्नाटा, केवल तेज हवा की सनसनाहट और कहीं दूर से गूंजता हुआ ओम का नाद। उसी पवित्र वातावरण में एक दिव्य कन्या कठोर तपस्या में लीन थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह थी सती का पुनर्जन्म माता पार्वती। पिछले जन्म में उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य शिव का अपमान सहन नहीं किया। अग्नि में भस्म होते समय उन्होंने संकल्प लिया था, हे महादेव, मैं फिर जन्म लूंगी और इस बार तपस्या करके आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त करूंगी। वही संकल्प उन्हें हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में फिर इस धरती पर लाया। बाल्यकाल से ही पार्वती के मन में एक ही छवि बसती थी, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, गले में नाग, भस्म से विभूषित वह योगी महादेव। जब उन्होंने नारद मुनि से शिव की महिमा सुनी तो हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं शिव को ही वरूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठोर तप क्यों न करना पड़े। पर शिव तो वैराग्य के सागर थे, काम, क्रोध, मोह, माया से परे, कैलाश पर समाधि में लीन। उन्हें संसारिक बंधनों से कोई मोह नहीं था। देवताओं को चिंता हुई। तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, पर शिव तो विवार से ही विमुख थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा कि वे शिव के हृदय में प्रेम जगाए। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, पर अगले ही क्षण महादेव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर शोक फैल गया, पर माता पार्वती समय गई। शिव को पाने का मार्ग केवल प्रेम नहीं, तपस्या है। उन्होंने घर, राजमहल, सुख सुविधाएं सब त्याग दीन और हिमालय के वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पत्ते खाकर, और अंत में तो जल तक का त्याग कर दिया। धूप, वर्षा, हिमपात, आंधी, कुछ भी उनकी साधना को डिगा न सका। देवर्षि नारद, सप्तऋषि, सभी ने उनकी परीक्षा ली। कभी कहा, शिव तो अघोरी है, भस्मधारी है, क्या तुम राजकुमारी होकर उन्हें स्वीकार कर पाओगी? पार्वती मुस्कुराकर बोली, वे भस्म लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि संसार नश्वर है। मुझे वैभव नहीं, वैराग्य का वह ज्ञान चाहिए जो केवल शिव के पास है। उधर कैलाश पर महादेव ध्यानमग्न थे, पर हर श्वास के साथ उन्हें उस तप की गंध आने लगी। एक ऐसी साधना जो प्रेम से जन्मी थी। शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास आए। कहने लगे, बेटी, तुम किस मूर्ख के लिए इतना कष्ट उठा रही हो? वह तो भूतों के साथ रहने वाला दिगंबर औघड़ है। न घर, न परिवार, न धन। पार्वती की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, आप शिव को नहीं जानते। वे औघड़ नहीं, अनंत है। वे भिखारी नहीं, त्रिलोक के स्वामी हैं। वे अकेले नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। और यदि वे भूतों के साथ रहते हैं तो इसलिए कि वे किसी को भी त्यागते नहीं। इतना सुनते ही वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और अगले ही क्षण साक्षात महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पार्वती ने तुरंत नमन किया। महादेव बोले, तुम्हारा प्रेम तप बन गया और तप ने मुझे बांध लिया। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की वह रात्रि, अंधकार से भरी पर ऊर्जा से प्रकाशित, वही रात्रि थी महाशिवरात्रि। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों की उपस्थिति में शिव और शक्ति का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। वह केवल एक विवाह नहीं था, वह चेतना और ऊर्जा का मिलन था, पुरुष और प्रकृति का संतुलन था, शून्य और सृजन का संगम था। शिव बोले, शक्ति के बिना शिव शव है। और पार्वती बोली, शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। तभी से यह रात्रि केवल उपवास या पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि सच्चा प्रेम त्याग से जन्म लेता है, तब से परिपक्व होता है और समर्पण में पूर्ण होता है।
आज भी जो भक्त शिवरात्रि की रात जागकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह उसी पार्वती के तप और शिव की करुणा को अपने भीतर जगाता है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय शिव शक्ति।